हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी जी जी। बरहापीडं नटबरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाश कनककपिशं वैजयन्ती शमालाम् रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकृते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतवन्दी भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 श्री अयोध्या धाम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
हरि राम जय राम जय जय राम। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणाम् ये नस्तद विचचक्षिरे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। ईशावास्य उपनिषद के मंत्र भाग 10वां, जहाँ पर ये विचार है अन्यद एव आहुर विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रूमधीराणाम् ये नस्तद विचचक्षिरे। विद्या का विषय अलग है और अविद्या का विषय अलग है। ये पहले ही बताया था। विद्या शब्द से उपासना को कहा। देवता संबंधी जो ज्ञान है इसका फल अलग है, क्योंकि उपासना प्रकरण में जो लोग उपासना करते हैं, उपासना माने पूजा करो, पाठ करो, मंत्र का जप करे, नाना प्रकार की अर्चना लोग करते हैं। जैसे शंकर भगवान की उपासना करनी है तो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल देते हैं। विभिन्न प्रकार से देवताओं की जो उपासना विषय है जो शास्त्रों में बताया है, क्योंकि इच्छित फल जो आपके मन में कामना है बिना देवता के उपासना के बिना संभव नहीं है। इसलिए उपासना के द्वारा क्या होता है कि विक्षेप दोष का निवृत्ति होता है। विक्षेप दोष जो है उसका निवृत्ति उपासना के द्वारा ही संभव है। विक्षेप माने चित्त वृत्ति की चंचलता। ये चित्त वृत्ति की जो चंचलता है, अनेक प्रकार से चंचल भाव है, इसका अभाव उपासना के द्वारा ही संभव है। क्योंकि उपासना के द्वारा यही होता है अपने जो लक्ष्य है, इष्ट देव राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माता जी हो, गणेश जी हो, उनके चरणों की वंदना लोग करते हैं और शास्त्रीय पद्धति से उपासना भी लोग करता है। देवता को उपासना करता है, देवता की पूजन करता है। इसलिए अन्य देवाहुर विद्या विद्या देवलोकंच, ऐसे पहले भी बताया। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। विद्या का अर्थ बताया है उपासना। ये जो उपासना जब आप करते हैं यानी अर्चना करते हैं, जैसे भगवती राजराजेश्वरी की अर्चना लोग करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, अक्षर चढ़ाते हैं, फूलमाला देते हैं और श्री राजराजेश्वरी माता की अर्चना के लिए ललिता सहस्त्र नाम का लोग पाठ करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम 1000 संख्या की जो नामावली है माता जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो उपासना में भी ये है कि सात्विक उपासना जब व्यक्ति करता है, कोई कामना नहीं है, तो उस समय उसका मन जो है ना शुद्ध अंतकरण हो जाता है, कोई कामना नहीं है। जैसे किसी अतिथि अभ्यागत को आप भोजन देते हैं तो कोई कामना नहीं है,
दरवाजे पर अतिथि आया है, भोजन देना हमारा स्वधर्म है। यथाशक्ति सेवा करना गृहस्थ आश्रम का स्वधर्म है। यही भाव रख करके उनके जो भी बने हम अर्चना करते हैं। ये सात्विक उपासना। रजोगुणी उपासना हो, तमोगुणी उपासना हो, सत्वगुणी की उपासना में सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान बढ़ता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण की उपासना से लोभ का जन्म होता है। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च, और प्रमाद का जन्म हुआ, मोह का जन्म हुआ, अज्ञान का जन्म हुआ तो समझ ले तमोगुणी आ गया, तमोगुण आ जाता। अन्य देवाहुर विद्या, अन्य दाहुर अविद्या। ये अविद्या शब्द से कर्म को बताया। कर्म भी तीन प्रकार के बताया, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो रजोगुणी कर्म है, तमोगुणी कर्म है, ये ज्ञान का अर्जन नहीं करते। इसलिए ये कहते हैं कर्मणा पितृलोक। अविद्या यानी कर्म से उसका जो फल होता है पितृलोक, चंद्रलोक तक जाता है। पितृलोक तक वो जाता है, चंद्रलोक, सूर्यलोक। वो भी कहते हैं कि उत्तरायण मार्ग में नहीं जाता, दक्षिणायन मार्ग में धीरे धीरे वो जाता है, जमलोक इत्यादि जाता है, चंद्रलोक को प्राप्त करता है, सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कर्मणा क्रियते माने कर्मणा पितृलोकंच। तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार के विचार जो उपनिषद में आया है, इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए? बोले आचार्य नो अस्मभ्यम। आप इतना विषय पर न जाकर के जो सदगुरु हैं, आचार्य हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, उनके चरणों में बैठ करके सत्संग श्रवण करें, कथा को श्रवण करें। जो भी संशय हो, जो भी भ्रम हो, जो भी मिथ्या ज्ञान है, गुरु के चरणों में जाकर के बैठने से सारा, जैसे रामचरितमानस में कथा है कि महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र को राम लखन देने से मना कर दिया। विश्वामित्र भी अयोध्या के गुरु थे, और महर्षि विश्वामित्र ने जब मांगा कि हमको राम और लखन दोनों भाई को दो, तो राजा दशरथ तो एक बार कहे कि जो भी मांगोगे हम देंगे, बाद में राम लखन को देने के लिए मना कर दिया। लेकिन उनके गुरुजी वशिष्ठ महर्षि, वशिष्ठ मुनि वहां विद्यमान थे। राजा दशरथ महाराज जी को वशिष्ठ जी ने समझाया कि विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं, गाधी के तने हैं और महामुनि है, इनका तपस्या अत्यंत उग्र है, और तप के बल पर सारा ब्रह्मांड को उथल पुथल कर सकते हैं। इसलिए राजा मन में चिंता को छोड़ करके बिना विचार पूर्वक राम लखन जी को आप विश्वामित्र को दे दें, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं कि राम लखन ये यज्ञ पुरुष हैं और मैं यज्ञ कर रहा हूं, और जो यज्ञ संबंधी है वो जो असुर है, बिनु हरि बिना मर ही न पापी। ये निशाचर पापी जो है, हरि के बिना इनका मोक्ष नहीं हो सकता। और राम जो है साक्षात विष्णु है, यज्ञ नारायण है, यज्ञ पुरुष है। इसलिए बिना सोचे समझे राजा दशरथ जी ने गुरु की वाणी को सुना
रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी वशिष्ठ महामुनि की वाणी को जैसे श्रवण किया चेक दिया था 19 लाख का। तो बिना संकोच के उन्होंने कहा कि आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आचार्य न अस्मभ्यम। आपके मन में कोई संशय हो, कोई शास्त्र की विषय हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई कामना इच्छा का विषय हो तो किसके पास जाएंगे? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, छापा चल रहा है। अब एक आचार्य के चरणों में जाना पड़ता है। जब तक आचार्य के चरणों में नहीं जाएगा जीएसटी के बाद बीआईएस करेगी तो उसको तत्व ज्ञान का प्राप्ति संभव नहीं है। आचार्य नो अस्मभ्यम तत्कर्म से ज्ञानम जो विशेषज्ञ। 5 में ले लो 6 में ले लो। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भगवान की लाठी में आवाज तो होती नहीं। उपासना क्या है? क्योंकि वेद में 1 लाख मंत्र है, ज्ञान कांड तो सिर्फ 4000 बताया है। 4000 मंत्र से ये ज्ञान कांड है। अब ये चूतिया तलवे चाटने वाले 80,000 मंत्र कर्म कांड के विषय में बताते हैं। यहाँ पे इससे सिद्ध होता है कि कर्म कांड बहुत बड़ा है। कर्म जो कर्म विषय है वो बहुत विशाल है। उनके तलवे चाटते हैं। और उपासना कांड 16,000 है। सही के लिए कोई आवाज उठाता नहीं है। और ज्ञान मार्ग की जो विषय है वो 4000 मंत्र में प्रयोग। बड़ी मछली छोटी मछली खाई जाती है। तो ज्ञान मार्ग जो है 4000 मंत्र है। तो 4000 मंत्र का जो विषय है ये ज्ञान कांड में है। कर्म कांड में 80,000 मंत्र है और उपासना मार्ग में 16,000 मंत्र है। इसलिए चारों वेदों का जो मंत्र भाग है वो 1 लाख मंत्र है। देखिए सबसे कम जो है ना ज्ञान कांड को बताया। इसलिए कर्म का विषय और उपासना का विषय जहाँ वर्णित किया है, ऐसे जो आचार्य चरण लोग हैं, हमारे यहाँ तो कोई गुरु मंत्र लेता है बिना गुरु के उसके फल की सिद्धि नहीं होता। उस मंत्र को आप जानते भी हैं, वेद शास्त्र में पढ़े भी हैं, टेलीविजन मोबाइल पर देखते भी हैं, लेकिन बिना गुरु दीक्षा के वो फल की सिद्धि यानी मंत्र की सिद्धि, उस वस्तु की सिद्धि संभव नहीं है। ऐसे शास्त्रों का आदेश है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु, ध्यान का जो मूल कारण वो गुरु है। तपः मूलम, तप का मूल भी वही है। इसलिए गुरु की वंदना मैंने आचार्य की वंदना की है। आचार्य की वंदना की गई। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायो कर्तिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ये शांति मंत्र में पढ़ा भी गया है। ये ब्रह्मा से लेकर के जो आदि कवि ब्रह्मा जी हैं उनसे लेकर के वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को भी हम प्रणाम करते हैं। संप्रदाय कर्तृभ्यो, ब्रह्म विद्या के ज्ञाता जो ऋषि लोग हैं, संप्रदाय बीत हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से सभी को हम वंदन करते हैं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो, जो वंश परंपरा उसको भी हम प्रणाम करते हैं। महद्भ्यो, महापुरुषों के चरणों में भी वंदन करते हैं। गुरुभ्य, गुरु के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। ऐसे जो महापुरुष लोग हैं हम बार बार वंदन करते हैं। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह
अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतमश्नुते। अरे आप नाराज क्यों हो गए भाई? यहाँ कहते हैं विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भय। विद्या माने भाई साहब मैं तो यही तरीका देवता संबंधी उपासना, लगे तो अविद्या माने हाँ जी कर्म। ऐसे भी कर्म है जो कर्म आत्मज्ञान को ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तत्व को लोग जानते नहीं, कर्म तो लोग करता है, लेकिन वेदांत विषय जो तत्व विषय है उसको लोग नहीं जानते। ज्यादा ना 400-500। हेलो तो कहा कि विद्या को भी जानता है और अविद्या को जानता है, दोनों को जानने वाला कौन है? वही एक है, एक साथ जानता है। क्यों बताओ? अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके, आप कहाँ पे हैं? अब आप कहाँ पे हैं? और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरत्व को प्राप्त करता है। मैंने उनके पास फोन करा तो यानी वो जो साधक है विद्या का विषय भी जानता है, उपासना, और अविद्या माने कर्म को भी जानता है। विद्या माने देवता संबंधी जो उपासना उसको भी जानता है, बॉर्डर लिख ले बोले तो। और अविद्या माने जो कर्म है उसको भी जानता है। ये दोनों को जानता तो है। कैसे जानता है? तो कहा कि एक ही पुरुष जो अनुष्ठान करता है वो उपासना को भी समझता है और कर्म को भी जानता है। इसलिए कहा यस्तद वेदो उभयम स, उभय माने दोनों को जानता है, कर्म को भी और उपासना को भी। कर्म करने से फल होगा, उपासना करने से मन शुद्ध होगा। उपासना का लक्षण है उप माने पास, आसन माने बैठना। अच्छा उसमें भी उन्होंने ऊपर भाव लिया। नित्य निरंतर भगवान के चरणों में बैठना, इसको कहते हैं 15,000 रुपए कम जा रहे। उपासना। उपासना शब्द का अर्थ यही है, नित्य निरंतर परमेश्वर के चरणों में बैठना। अब 84 से 5,000 कम, इसको उपासना कहते हैं। ऐसे जो उपासना विधि उसको भी वो जानता है। ठीक है। और एक पुरुष जो जानता है वो अनुष्ठान भी करता है, कर्म भी करता है और उपासना भी करता है। एक पुरुष से हो सकता है। उपासना करने वाले जो देवी देवता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता जी की अर्चना करते हैं, नवरात्रि इत्यादि में तो 9 दिन तक आप व्रत रखते हैं, तो ये उपासना है। लेकिन उपासना में भी ये बताया है कि निष्काम भाव से आप करते हैं कि सकाम भाव से करते हैं। तो वेद मंत्र पढ़ने वाले साधक लोग पढ़ते भी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही भाव रख करके सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। और एक काम और कराना, ये भाव भी रखा जाता है कि मेरी कृपा से धन धान्य से पूर्ण होता है, सारे बाधा से निवृत्ति हो जाती है। ऐसे उपासना में भी बल है, इसलिए लोग उपासना करता है, चित्त वृत्ति को उसी में लगाए रहता है। एक महात्मा जी को देखा कि सुबह 7 बजे स्नान करके उठते थे और मध्याह्न के 3 बजे तक नित्य ललिता सहस्त्र नाम का अर्चना करते थे। माता जी को कुमकुम लगाना, चंदन देना, साथ साथ में अक्षत चढ़ाना और राजराजेश्वरी देवी की अर्चना करते थे। 3:30 बजे के बाद उनको जो भी खाना पीना होता था वो बैठ करके खाते थे, बाद में भोजन करते थे। तो कहते थे, मुझे उन्होंने कहा कि स्वामी जी थोड़ा व्याकरण पढ़ाइए हमको। तो
मैंने कुछ दिन उनको व्याकरण ग्रंथ भी पढ़ाया, वो अच्छे साधक रहे। गोविंद आया था। वहाँ पे आया है। राजस्थान के थे, फलौदी तरफ का, काशी में निवास करते थे। तो एक दिन हमने पूछा कि आप तो व्याकरण पढ़ते हैं, ये जो सूत्र है, सूत्र का ऐसे सूत्र है, ईत संज्ञा करने वाला सूत्र। इन लोगों ने भाई साहब ईत संज्ञा कौन करता है बहुत स्थिति खराब। या पद संज्ञा कौन करता है? व्याकरण में एक सूत्र है, पाणिनि महर्षि ने लिखा है, सुप्तिंगंतम पदम। सुन सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा विधायक जो सूत्र है, ये सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज हमको कुछ याद नहीं है, कौन सी पद संज्ञा है, कौन सी क्या है, व्याकरण में क्या लिखा है। तो मैंने उनको समझाया कि देखो भाई, बहुत जो जप करता है ना, जिसको जपी कहते हैं, और बहुत तपस्या करने वाला जो व्यक्ति है, तपी जिसको कहते हैं, और बहुत गप लगाने वाला जो व्यक्ति है, वो है गपी। इंटर करने के बाद जपी, तपी और गपी, ये कभी जो है ना शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि किसका मन जप में लगा रहेगा, माता बच्ची करेंगे, कहाँ डालना है, क्या करना है। तप में लगा रहेगा, गप में लगा रहेगा, तो आप वेदांत व्याकरण क्या पढ़ेंगे? तो महात्मा जी ने पढ़ना ही छोड़ दिया। उसने कहा हम आराधना करते हैं, और आप जो आराधना करते हैं वो उपासना हो जाए, ऐसे कहा। उप माने पास, आसन माने बैठना। भगवान के चरणार बिंद में नित्य बैठना, इसका नाम हो गया उपासना। जैसे देवर्षि नारद, नारद असुरों के भी गुरु थे, देवताओं के गुरु थे, कंस के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, रावण भी मानता था, राम जी के भी गुरु थे, हनुमान इत्यादि सब उनको मानते थे। लेकिन भगवान नारद अब कहाँ बैठे रहते थे? बोले नारायण के पास। श्रीमन नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण, नित्य नारायण के चरणों में रहते थे। इसका नाम हो गया उपासना। यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवारा। कल सुंदर कांड का पाठ कराया था। जो भी मैं कर्म करता हूँ, हे शंकर, हे शिव, ये आपकी जो है ना कब आया? है। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा, प्राण शरीरम गृहम, पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिते, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं तो 2100 दे दूं। स्तोत्राणि सर्वा, ऐसी नहीं चाहिए यार। यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम आती है यार। शंभो तवारा। अरे जो भी मैं कर्म करता हूँ, हे भगवान, हे ईश्वर, जाता है, लेकिन दो वो आते हैं, तीन ये वो सबकी आराधना है। ये तो आराधना है क्योंकि मैं सत्व कर्म करता हूँ, आपको कराना है। असत कर्म नहीं करता। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ क्या इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारे यहाँ की ये दिक्कत है, विद्या अविद्या, भैया के यहाँ भी नहीं आता। ये दोनों एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठान होता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से वो छूट जाता है। एक तो हमारे यहाँ उनका मन विद्या अमृत अश्नुते,
वो करते हैं। अविद्या माने जो कर्म करता है, क्या कर्म करता है? अग्निहोत्रादि। हमारे यहाँ अग्निहोत्रादि कर्म करता है तो वो करता क्या? मृत्यु से छूट जाता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। साथ में मृत्यु शब्द का अर्थ शंकराचार्य लिखते हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु। ये जो व्यावहारिक कर्म है और ज्ञान है, इन दोनों को पार कर जाता है। इसी का नाम है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है मरना नहीं है, ये तो दूसरे पंडित क्या मृत्यु प्राप्त नहीं है। इससे पहले जो कराया था वो ज्यादा अच्छा होता है। स्वाभाविक कर्म हो, 3100 रुपए देता हूँ। जो व्यवहार कर्म है, व्यवहार में जो कर्म आता है व्यावहारिक कर्म, उससे वो पार हो जाता है। एक और ये दोनों को पार कर लेता है। अब 3100 इसलिए विद्या अमृत, विद्या माने देवता ज्ञान, देवता ज्ञान माने उपासना, देवात्म भाव को प्राप्त करता है। मैंने कितनी तो दिखाई तुम्हें। दिखाई वो जब भाई समझ में ना आई वो चाइनी तेजी प्राप्त करता है तो देवात्म भाव माने देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की उपासना करे। चांदी पैसा पशु बन करके देवता की उपासना न करे, तुम पैसे दे दे बेटा, बैठो। क्योंकि जो दिव्य गुण संपन्न है वो देवता है, उस भाव को ग्रहण करे। इसमें से 1-2 ग्राम की आती है। इसलिए देवता बन करके देवम भूत्वा देवम यजेत, इसमें लटकन मिल जाए यही है। ऐसे बताया। 2 ग्राम की देवता बन करके देवता की पूजा करे। देखो बेटा कितने लिखे ये नहीं बताया कि पशु भूत्वा देवता यजेत, सारे बयान भेजे थे मैंने। वो तो मैंने दिखाई पशु बन करके देवता की उपासना करे, ऐसे नहीं बताया। देवम भूत्वा देवम यजे, देवता बन करके देवता की उपासना करे, ऐसे हमारे शास्त्रकारों ने लिखा। इसका मतलब होता है अमृत क्या है? देवत्व भाव को प्राप्त होता है, वही अमृत है। इस प्रकार से साधक अविद्या और विद्या दोनों को जानता है। विद्या माने देव संबंधी ज्ञान उपासना, और अविद्या माने कर्म। ये दोनों को भली भांति जानता है और जानता है कि उपासना के द्वारा या कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं होगा। और जो लोग नहीं जानते हैं, केवल उपासना में रहते हैं, केवल कर्म करते रहते हैं, तीर्थ व्रत, आजकल जैसे एक परंपरा चलाया कि हम भागवत की कथा सुनेंगे तो नैमिषारण्य में सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो काशी में सुनेंगे, वो बढ़िया थी बस। कथा सुनेंगे तो हरिद्वार में सुनेंगे। बढ़िया आई मैंने भाई कही ऐसी वैसी कैसी चली। तो आपकी कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, आप हरिद्वार काशी में सुनते हैं, एक बार पकड़ लाओ ना लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि अपने घर को ही काशी बना लें, अपने मन को ही वृंदावन बना लें, वो 2.5 ग्राम की है, जो भी 2 ग्राम अपने शरीर को ही हरिद्वार बना लें, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर उनकी कथा सुने, लेकिन घर को, शरीर को महातीर्थ स्थल बना लें और वहीं पर कथा सुने जहाँ आप रहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण गंगा, गया, जमुना, सरस्वती, जहाँ भगवान की कथा होते हैं सब लोग आ जाते हैं। भक्ति महारानी इस समय रो रही है, ज्ञान वैराग्य अचेत है। भगवान नारद पहुंचे वृंदावन में इसमें लटकन आता है। और देखे कि एक देवी रो रही है, तो पूछा गया कि आप कौन है? बोले हमें अहम भक्ति इति ख्यातो ईमो में तनयो मतो। सामान ले लिया करो, छाड़ लिया। बोले मेरे नाम भक्ति है, ये 2 मेरे बेटे हैं, वही तो मैं देख रहा था ऐसी और और दोनों को हम जगाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं।
देवर्षि नारद श्रीमन नारायण करते करते आए, भक्ति को देखा, ज्ञान वैराग्य को देखा, और जाकर के उनके जो गुरु सनत कुमार जी हैं बद्री विशाल में पूछा एक ऐसी भी आदि कि वृंदावन में मैं आया तो एक जवान आदि 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 नव तरुणी को देखा वो आदि वाली जे दिखाई आदि वाली दिखाई और ज्ञान वैराग्य उनके 2 पुत्र को देखा। सब समाचार सुनाया। बेस हो गया भगवान शरद कुमार जी ने कहा कि एक धर्म करो। ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए। नहीं बना बोले कौन धर्म करेंगे? भागवत धर्म करो। वो ऐसी बैठा और भागवत धर्म का मतलब हो गया भगवान की दिव्य कथा। डायग्राम में भी सनत कुमार महाराज जी ने लटकन आता है। ऐसे वो कथा सुनाई और भगवान नारद जी सुने, ऐसे लटकन आएगा, ये तार का श्रोता के रूप में अकेले रहे आएगा, उसमें एक कुंडा लगा और नीचे वाला ये लग जाएगा। और कथा सुने उन्होंने। वो तो दिखाई दे और जब कथा श्रवण किया तो ज्ञान वैराग्य जग गए, भक्ति भी ठीक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भक्ति है नहीं नहीं वो तो जवान है, आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संत ब्राह्मण गौ की सेवा करते हैं, भक्ति आपके पास है। हाली साल दे तो नहीं लेकिन शरीर में जो ज्ञान और वैराग्य है ना वो नहीं है, आ गई तो वो मरे पड़े हैं, बूढ़े हो गए। अरे हवाले दे हमारे बाबू से ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का जो है ना पालन नहीं होता। वैराग्य तो है अब मांग के तुम्हारा लेकिन चित्त विषय में केवल जाता है। तो जो वो दुकान पे तो ले रही है यहाँ पे ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, लेकिन वो दोनों बूढ़े हैं, अचेत हैं। इसके शरीर में अचेत हैं, अपने शरीर में। और इसको जगाने का काम करना है तो कौन करे? तो कहा भक्ति के आचार्य भगवान नारद। नारद जी ने तो होगा यार हाँ ना हाँ मैं ये नारद कौन है? जो उच्च कोटि के जिज्ञासु है। ऐसे जो भाव है वो है नारद। और जाके लाओ और का है वो मैंने बता दिया, कुछ नहीं। वो बद्रीनाथ में जा करके सनत कुमार से कहा और भागवत की कथा श्रवण किया। ज्ञान वैराग्य वैकुंठ में है, मगर जो है, ये हरिद्वार ऋषिकेश में है। बोले नहीं भाई, आपके शरीर में है। इसके अलावा टॉप 4 है। आपका शरीर एक बद्री क्षेत्र है और यहाँ जो तत्व ज्ञान का विषय है वो शरद कुमार ऋषि हैं। उत्तम जिज्ञासु भगवान नारद जी हैं और ज्ञान वैराग्य आपके पास तो है ही। ये नहीं कि केवल वृंदावन में है, ज्ञान और वैराग्य आपके पास में है, भक्ति भी आपके पास में है। भक्ति रो रही है। कहा भक्ति क्यों रोती है? भागवत जी में ही लिखा है, सर्वारंभ परित्यागी यो भक्तिमान समय प्रिय। भगवान गीता जी में भी स्पष्ट करते हैं। ऐसे भक्त है सर्वारंभ परित्यागी, उसमें ढोंग नहीं है। सर्व आरंभ, आरंभ माने ढोंग, दिखावटी नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी यो भक्त अनपेक्ष सुजीर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। किसी की अपेक्षा नहीं करता है, जो भी अपेक्षा करता है मेरा करता है। सूची पवित्रता है उसमें, बाहर की पवित्रता और भीतर की पवित्रता। उदासीन, अपने कर्म से जो उसको मिलता है उसमें ही जीवन चलाता है, संग्रह नहीं करता। दूसरे के धन को केवल लेता नहीं है, इसलिए उदासीन है, असंग्रही है इसको कहते हैं, यानी अपरिग्रह। गतव्यथा, जीवन में कोई सुख नहीं है। सुख इसलिए नहीं है, ये अधर्माचरण करता नहीं है। उसके जीवन में जो व्यथा है वो व्यथा क्यों नहीं है? वो अधर्म का आचरण नहीं करता। जो अधर्म का आचरण करते हैं वही दुखी होते हैं, यार पूरी डंडी होती है, तुम उनके जीवन में व्यथा होती है, लेकिन ये अधर्म का आचरण करता नहीं है।
इसलिए गतव्यथ देख लीजिए एक तो हो ही गया ये कर लेना सर्वारंभ परित्यागी। कैंडल सिंगल वो जैसे हो, काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, असुंदर हो, वो समझ में नहीं आ रहा बूढ़ा हो, जवान हो, जैसे भी हो, वो मैंने निकाली थी वो कहाँ है ये निकाली वही ठीक है। डेढ़ ग्राम का कैसे? जिस प्रकार से भगवान के अनुग्रह उसके पास है, वैसे वो धनी हो, गरीब हो, इसमें 2 ग्राम का मिल जाए वो अच्छा है। ऐसे कभी कभी शास्त्रों में ऐसे भी आया है कि किसी किसी के घर में पुत्र संतान नहीं होते, लेकिन वो भी सोचते हैं कि हमारा पुत्र संतान तो कन्हैया है। पत्रे में आते हैं वो जैसे भी है ना, वो है उसी प्रकार से। सर्वारंभ परित्यागी यो भक्तिमान समय प्रिय। ऐसे जो भक्ति वाला है वो मेरा बहुत प्रिय है। इसका मतलब ये हो गया कि भक्ति भी अपने पास है, ज्ञान भी है, वैराग्य। कहीं भक्ति बूढ़ी हो गई तो कहीं जवान हो गई, कहीं भक्ति का सही उपयोग हुआ तो जवान हो गई, और भक्ति आडंबर आ गया तो बूढ़ी हो गई। जीवन में ज्ञान और वैराग्य भी सबके पास है। इसलिए एक उदाहरण दिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य केवल वृंदावन अयोध्या चित्रकूट में नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों है। उस जगह को आप वृंदावन बनाइए, शरीर को वृंदावन बनाइए, अयोध्या बनाइए, काशी बनाइए। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग तो सर्वव्यापक है, कहीं भी रहेंगे तो है, क्योंकि चैतन्य रूप में वो विराजमान है, सभी के पास है। ऐसे भाव जो रखते हैं, अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय युवते तमो यौ संभूत्यामृता। अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति में जो संभूति की असंभूति की जो उपासना करते हैं, असंभूति का अर्थ बताते हैं अव्यक्त प्रकृति नई साल में छोड़ना, अभी में छोड़ की जो उपासना करते हैं, ततो भूय युवते तमो। Incoming voice call from Rinku. वो वास्तविक में ऐसे जो उपासना करते हैं असंभूति की, माने अव्यक्त प्रकृति की, वे लोग भी आत्मज्ञान से रहित होते हैं, इसलिए अंधकार में जाते हैं, अज्ञान में जाते हैं। और जो संभूति की उपासना करते हैं, ये वो संभूत्यामृता, संभूति माने हिरण्यगर्भ, जिसको ब्रह्मा का एक नाम है हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्म, उसकी जो उपासना करते हैं वो तो घोर अंधकार में जाते हैं। घोर अंधकार में जाने का मतलब है कि आत्मज्ञान से रहित है। जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु जैसे असुर लोग हुए हैं, वो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, तपस्या भी करते हैं, 1 ग्राम की अभी अंगूठी बनाई थी, अब बन रही है। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। 3 डोली का उम आता है छोटा बिल्कुल। वहाँ जो तत्व ज्ञान का विषय है, आत्मज्ञान का विषय है, मेरे पास वो विषय उनका नहीं होता। वो सीधे तपस्या के बल पर, उपासना के बल पर राग द्वेष और आसुरी भाव को प्राप्त होते हैं, आसुरी भाव में चले जाते। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, आसुरी भाव को प्राप्त होते हैं। ये ऑनलाइन जो चला है ना, इसने ज्यादा काम जो संभूति की उपासना, संभूति का अर्थ बताया कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म का अर्थ है हिरण्यगर्भ। जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। और संभूति का अर्थ बताया अव्यक्त प्रकृति, इस समय नाम रूप में व्यक्त नहीं हुआ है। अविद्या अव्याकृताख्या ऐसे लिखते हैं। ये जो विषय है, जो अविद्या, उसको असंभूति शब्द से कहा, उसका नाम है अव्याकृत। भली भांति नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ,
यानी अज्ञान रूप जो अविद्या है, यार धर्मेंद्र भाई साहब, जो कि संपूर्ण कामना और कर्म का कारण है। अंगूठी में निकल गया यार। कैसे अज्ञान नहीं होगा तो कामना नहीं होगा और ये कर्म नहीं होंगे। सीधे लगवा दे यार, पैसे वैसे लेगा ले लेगा। जो कामना और कर्म का बीज है, यार खुलेगा तो लगवा दूंगा अभी थोड़ी। ऐसा जो विषय है उसको शास्त्रों में असम्भूति कहा। असम्भूति, असम्भूति का मतलब हो गया अव्यक्त प्रकृति। कांट इसके साथ खराब हुआ। ये संसार को बनाने की जो एक प्रकृति है, हाँ वो है क्या? इसको कहते हैं अव्यक्त प्रकृति। कहाँ चलती है? जिस समय नाम रूप नहीं था उस समय मैं अव्यक्त था, दूसरी नहीं बनवाओ। क्योंकि नाम रूप नहीं था। अव्यक्तादीनि भूतानि फिलहाल काम चलाने के लिए लग जाओ। व्यक्त मध्यानि भारत कहाँ पे गए इसके? अव्यक्त निधनान्येव वो लिया था तो बढ़िया तत्र का परिदेवना। इसमें भी तो लगे नहीं है इसमें, ये संपूर्ण प्राणी पहले अव्यक्त थे। अव्यक्त का मतलब हो गया नाम रूप का अभाव था। क्या करूं, छोड़ जाऊं? जब घर में बेटा संतान नहीं था तो नाम रूप नहीं था। पुत्र संतान हो गया तो बेटा का नाम देवदत्त हो गया। उसी के लोग माता पिता बन गए, नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ। पहले नाम रूप तो कुछ था नहीं। तो कहते हैं अव्यक्त अव्याकृत जो कहा गया है उसको असम्भूति। बनवा दूंगा, उसके सही बन जाएंगे। 300 मिल के 2-3 बन जाएंगे। असम्भूति माने अव्याकृत जो प्रकृति, हाँ बनवा दूंगा। माने अज्ञान रूपी जो स्वरूप है उसके जो विषय अविद्या, उस अविद्या का जन्म कहाँ से हो गया? कामना से और कर्म से। कामना कर्म नहीं होगा तो अविद्या का जन्म नहीं होगा। 10 ओम लिख ले सोम। तो कहते हैं काम और कर्म का जो बीज है, जो कामना को लेकर के उपासना करते हैं और जो केवल रजोगुण तमोगुणात्मक जो कर्म करते हैं, ये सब असम्भूति में जाते हैं। अव्यक्त प्रकृति में वो भी एक ईश्वर की शक्ति है। अव्यक्त प्रकृति उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में समावेश करते हैं। जहाँ पर कामना का जन्म होता है और कर्म का। असम्भूति नाम के जो विषय बताया गया है, ये जो संभूति है जिसको शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी का एक नाम है, जिनके गर्भ में, जिनके उदर में सारा संसार है। हिरण्य माने ब्रह्मांड हो गया, गर्भ माने उसका पेट। ये सारा संसार जो गोल मटोल दिखाई दे रहा है, उस ब्रह्मा के अंतर्गत में उनके पेट में छिपा हुआ है। उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीद्यामुते माम तस्मै देवाय हविषा विधेम। इसलिए हिरण्यगर्भ पहले था, माने ब्रह्मा। ब्रह्मा का एक दूसरा नाम है कार्य ब्रह्म। जो ये संसार की रचना करता है उसको कहते हैं कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ। तो वहाँ ये जाते हैं तो कार्य ब्रह्मणी हिरण्यगर्भाख्ये रता। जो साधक लोग वहाँ जाते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये जो संसार है, संसार में जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा की यहाँ कितना संसार है कोई अंत नहीं है। भगवान ने जो लीला की वृंदावन में और वालों को चोरी कर दिया, तो ब्रह्मा जी को बहुत दिन हो गए। और जब गोकुल मंडल में आया तो कृष्ण अपने शक्ति से गौ बछड़ा प्रकट किए थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा जो ब्रह्मांड है उसका अंत नहीं है, अनंत है। मैं बताता रहा हूँ जो कारीगर ये काम और उसका ब्रह्मांड इतना बड़ा है संसार,
करवा दूंगा किसी का कोई अंत नहीं। जैसे आप एक शहर में रहते हैं, आपका फ्लैट है, मेरी बात तक आया, मुझे और कोई काम नहीं। उस फ्लैट में कई लोग रहते हैं, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं। एक दो घर जान गया तो जान गया, तो काम होने पूछने पर भी यही जाना है तो लोग नहीं जानते कि यहाँ है कि नहीं। हाँ अलग अलग कारीगर बहुत कम ऐसे हैं लोग जो जानते होंगे। इसी प्रकार से ये जितने प्राणी हैं संसार में, सबका कामना अलग है और कर्म अलग है। एक कर्म में कोई रहता नहीं, एक कामना में कोई रहता नहीं। जितने ब्रह्मांड में लोग हैं, कामना कर्म अनेक है, समझ लिया। उनके लिए बाली वैसी है, उनके लिए टॉप और उसके अनुसार शरीर, कितने होंगे? इस शरीर की जो प्राप्ति होती है ना, कामना और कर्म को लेकर के होता है। खगनो है यथा कर्मम तथा श्रुतम, ऐसे बताए। जैसे कर्म होता है वैसे सुना जाता है। तस्मादपि भूयो बहुतरम इव तमः प्रविशन्ति। अरे जब अज्ञान में चला जाएगा तो घोर अंधकार में प्रवेश करता है। कैसे लगवा दो? कैसे का मतलब मेरी बात और तो उसमें मुंह निकल गया, मैं बताऊं। अरे मेरी बात तो सुनो। बहुनाम इव तमः प्रविशन्ति यौ संभुत्याम। ठीक है, दोनों निकल गए। हिरण्यगर्भ तो आता ही है और मुंह कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रतः। यार लो फोन कर रहा वो हूं। कार्य ब्रह्म में ही हाँ हिरण्यगर्भ जो है हाँ, मुंह निकल गया। उनका नाम है कार्य ब्रह्म। इसलिए कहा गया येसु ब्रह्म लोके महीयते। ब्रह्म लोक पर्यंत तक जाता है, लेकिन गीता जी में भगवान ने ये कहा ना, आ ब्रह्म भुवना लोका हेलो पुनरावर्तिनोर्जुन मामु पेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं करता उसका पुनर्जन्म होता रहता है। इसलिए यहाँ पर अगले मंत्र में कहते हैं अन्य देवाहुर संभवात अन्यदाहुर असंभवात इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्तद बीजजघिरे। जो लोग संभूति माने कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी हिरण्य आदि हिरण्य गर्भ का उपासना करते हैं, उनके उपासना का फल क्या होता है? तो कहते हैं अन्य देव आहु संभवात। उसकी उपासना का फल है कि उनको अणिमा मिलेगा, महिमा मिलेगा, अभी तो देखते हो सब जीरो हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कितने तुम जैसे कितने दुकानदारों ये उसका फल है। बॉर्डर ब्रह्मा की आराधना करेंगे तो असुर लोग उपासना करते थे, तपस्या करते थे, क्यों भैया? मनोवांछित फल प्रदान करते थे, बता रहा हूँ कहाँ पे आएगा, वहीं आएगा सीधा। लेकिन उनको अमरत्व प्रदान नहीं कर सकते थे। गलत है ना भाई। जो दूसरों के मैं फेसबुक जो असुर वृत्ति से उनकी उपासना करते थे, भगवान ब्रह्मा ईश्वर उसको किसी को भी अमरत्व प्रदान नहीं कर पाए। वो क्या देंगे? आपको रिद्धि देंगे, सिद्धि देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, ये सारा मिलेगा। जब यही सब मिलेगा तो अपने आप वो आत्मज्ञान से रहित हो जाएगा। 5 में भी दे यार, तब भी तत्व ज्ञान तो बिना विवेक वैराग्य के होता ही नहीं है। और बिना विवेक वैराग्य सद संपत्ति के बिना जब आसुरी संपदा का प्रभाव होगा तो उस समय तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना नहीं है स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान 5 पे दे रहा है या 4.5 पे दे रहा है। दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा जैसे ग्राहक पटिया है। अरे वो हमारी रेट अंधे नेव नियम जैसे ग्राहक कहता हूँ, जैसे ग्राहक इसको न यथांधा। ले जाएगा तो दूसरे ग्राहक को लाएगा। उपनिषद में बहुत वही तो 90 में दे अच्छी बात कही। जैसे ग्राहक देखा अविद्या या अंतरे, अविद्या में तो रहता ही है, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, स्वयं धीरा अरे भैया नहीं है, मैंने खुद पंडितम मन्यमान गंदगी दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा। घोर कुएं में पड़ा हुआ है, नहीं समझ जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, तुमने खामा का बेची तुमसे इसी प्रकार से ये कहते हैं
इति सुश्रुम धीराणाम, बुद्धिमानों से हमने सुना है ये नस्तद बीज अक्षिरे, जिन्होंने आत्मा की व्याख्या की, परमात्मा की व्याख्या की, ऐसे बुद्धिमानों से हम लोग सुने हैं कि जो अव्याकृत प्रकृति है उसके उपासना से अंधातम प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जाता है। घोर अंधकार में क्यों जाता है? तो कहते हैं यदुक्तम अंधम तम प्रविशन्ति, क्योंकि वो आत्मज्ञान से रहित हो जाता है ना। कार्य ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, ये रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलेगा, तो शास्त्रों में कहा गया है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायत। विषय का जन्म होने से आसक्ति अपने आप बढ़ जाती, और आसक्ति जब होने लगता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये तो अपने आप आ जाते हैं, इनको बुलाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं। इसलिए शास्त्रकार ने बड़े अच्छा कहा कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, क्रोधात अभिजीयत। क्योंकि आसक्ति से काम का जन्म होगा, फिर क्रोध की उत्पत्ति होगी, क्रोध से मोह का जन्म होगा, फिर प्रज्ञा शक्ति का अभाव होगा, स्मृति भी भ्रम, स्मरण का अभाव हो जाएगा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। और जब उसको ज्ञान रूपी स्मृति नहीं होगा तो नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश होने पर सब कुछ नाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि ही अमूल्य पदार्थ है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से सब कुछ चला गया। हमारे यहाँ की मोल लगी है। पौराणिके उच्चते एवं सुश्रुम धीराणाम, इस प्रकार से बुद्धिमानों ने जो कहा है उसको हम करते हैं। माने जो व्यक्त अव्यक्त उपासना करता है उसका फल का व्याख्यान यहाँ भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में अन्य देवाहुरु अविद्या इस रूप में संभवात अन्य आहु असंभव इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तत बीजचक्षिरे, इस रूप में दिव्य भाव से यहाँ वर्णन करते हैं। मैंने साधना तपस्या की निंदा नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान से रहित जो साधना तपस्या है, भजन है, जब आत्म तत्व नहीं होगा तो सब व्यर्थ है ना। व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। इसलिए तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धात्, क्योंकि शास्त्र का इतना ही फल है कि आपको मोक्ष मिले और आत्मज्ञान का प्राप्ति हो, आप आत्मा है उससे बोध हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जावे, ये शास्त्र का फल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम। हरि ओम। नमो नारायण। स्वामी कृष्ण स्वामी जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नारायण। जैसे आपकी तरह नहीं है 175+6। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री ओम स्वामी जी। 90 कैसे हो जाएगा? 75 के लगा लिया। हरि ओम। प्रणाम। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। अरे 7 तो ये सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं आप। उस